ये कहानी है एक लोहार की बेटी जया की। जया अपने पिता के साथ रहती थी। जया के पिता ने कभी भी अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। जया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसके पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे। देखो बेटी, कल तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरा दोस्त आ रहा है। इस बार तुम ऊट पटांग हरकतें मत करना और इस रिश्ते को हाँ कर देना। नहीं पिताजी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरे दोस्त का बेटा है, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगी। उसी गांव में एक सुषमा नाम की औरत रहती थी। उस औरत में कुछ ऐसी बातें थी कि पूरा गांव उससे डरता था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको पलट कर कोई जवाब दे सके। एक दिन सुषमा सब्जी लेने जाती है। अरे सुषमा बहन, आप नाराज मत हो। इस बार बारिश होने की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई है, इसीलिए मैं थोड़ी महंगी सब्जी बेच रहा हूँ। तेरी फसल खराब हो गई तो मैं क्या करूं? मुझे उसी पुराने दाम पर सब्जी चाहिए, वरना रामू तू मुझे जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। सुषमा से गांव वाले बहुत ज्यादा डरते थे। उसके मुंह पर कोई भी बात नहीं करता था। पीठ पीछे सब उसको बुरा भला कहा करते थे और इसकी वजह थी उसका अकड़ालू स्वभाव। और सुषमा को काला जादू बहुत अच्छे से आता था। वो कुछ भी कर सकती थी और इससे किसी को भी नुकसान हो सकता था, इसलिए सारा गांव उससे डरता था। एक दिन हरिया का दोस्त जया का रिश्ता लेने के लिए आता है। तभी सुषमा खिड़की में से सारी बातें सुन रही होती है। हमारी बेटी को घर के सारे काम काफी अच्छे से आते हैं और वो काफी मजेदार खाना भी बनाती है। आप सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। जया के पिता और उनका दोस्त शादी की तारीख सोचने में लग जाते हैं। बातें करते करते जया का पिता अपने दोस्त को छोड़ने के लिए बाहर आता है। जैसे ही उसका दोस्त चला जाता है, तभी पीछे से सुषमा आ जाती है। क्यों भाई, हम सबसे छुपकर अपनी बिटिया की शादी कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सुषमा बहन, बस सबको जितनी जल्दी में हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। मुझसे छुप के अपनी बिटिया की शादी कर रहे हो। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? एक गरीब लोहार है, तू बिटिया की शादी कैसे करेगा? कैसी बातें कर रही हैं? आज तक इतनी बदतमीजी से मेरे पिता के साथ किसी ने बात नहीं की। आपके इसी बर्ताव की वजह से आपका पति आपको छोड़कर चला गया। आपने कभी किसी को नीचा दिखाने के सिवाय किया ही क्या है? बड़ों से ऐसे बदतमीजी करते हैं क्या? चुप हो जा, माफी मांगो सुषमा बहन से। अरे सुषमा बहन, माफ कर देना, ये बच्ची है, छोटी है, इसे अभी समझ नहीं है। आप नाराज मत होना, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सुषमा जया को बहुत समझाती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं समझती। मुझे आपकी बकवास बातें न सुनने का शौक है और न ही समझने का। इसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो बदतमीजी की है तुमने मेरे साथ, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी तुमसे। सुषमा वहाँ से बहुत गुस्सा होकर चली जाती है और जया के पिता को पता था कि बात यहीं पर खत्म होने वाली नहीं है। वो जया को समझाने लगते हैं। देखो बेटा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है सुषमा के बारे में पूरा गांव उससे डरता है। पिताजी छोड़िए ये सब, मैं किसी से नहीं डरती। उस वक्त जया अपने पिता को समझा देती है, पर जो उसके साथ होने वाला था उसने कभी भी उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात को जया के साथ काफी अजीब घटनाएं होती हैं। जब जब वो सोने के लिए आंखें बंद करती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगले दिन जया अपने पिता को कुछ बताती, उससे पहले वो देखती है कि उनका बैल खून की उल्टियां कर रहा है और कुछ ही देर में वो मरने वाला है। ये सब देखकर जया अपने पिता को रात की घटना के बारे में कुछ बताती नहीं है।
उस रात जया के साथ फिर से वही चीज होती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। दूसरे दिन जया अपने पिता को सारी बात बताने के लिए आती है। वो देखती है कि उनका इकलौता बैल मरने के कारण पिताजी पहले से ही बहुत दुखी है। फिर वो सोचती है, इस समस्या का हल मैं खुद ही निकालूंगी। पिछले कुछ दिनों से जया के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह से जया की तबीयत काफी खराब हो गई थी और इसी वजह से ना तो वो कुछ खा पाती और ना ही किसी से बातचीत करती। इससे जया के पिताजी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, मुझ गरीब पर रहम कर, मेरी बेटी को ठीक कर दे। ऊपर वाले, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक रात जया को घर के एक वीरान कमरे से एक आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करती हुई दूसरे कमरे में जाकर शीशे के सामने खुद को देखने लगती है और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, एक शैतानी हवा उसको छूकर निकल जाती है। अरे ये क्या था? जया पर सुषमा के काले जादू का असर इस कदर हो चुका था कि कभी वो पेड़ों से बात करती तो कभी वो कच्चा मांस खाती। फिर एक दिन जया पर काले जादू का असर इस कदर हो चुका था कि उसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी और अपनी दर्द भरी जिंदगी से जान छुड़ाकर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिनों के बाद सुषमा के काले जादू का असर उल्टा हो गया और उस पर भी वही जादू हो गया जो उसने जया पर किया था। वो एक रात चलते चलते उसी पेड़ के नीचे गई। वहीं उसे जया उस पेड़ पर लटकी हुई नजर आई। उसने घबराकर खुद को उसी तरीके से फांसी लगा ली जिस तरह से जया की मौत हुई थी।